Hello students, welcome to all of my YouTube channel Civil Exam Guru. सिविल एग्जाम गुरु YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीपी डबल एस बीच की जो एग्ज़ाम है 22/5/2022 के दिन उसके लिए हम लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो डबल ए एग्ज़ाम GWSSB गुजरात वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी डिपार्टमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था GWSSB के लिए, तो उसका हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके टेक्निकल कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बातें करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग 37 तक डिस्कस कर लिए थे। आज से हम लोग आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन से। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल इन ए स्टोन मैसोनरी शुड नॉट बी लेस देन। स्टोन मैसोनरी के अंदर जो वॉल की कम से कम थिकनेस जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर जो है आपका आ जाएगा 350। इतने mm से कम नहीं होने चाहिए स्टोन मैसोनरी के अंदर थिकनेस, मिनिमम थिकनेस। वॉल की जो कम से कम थिकनेस है वो 350 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटिंग डू द डस्ट एंड वाटर नॉट एक्यूमुलेट। कौन से पॉइंटिंग के अंदर डस्ट एंड वाटर का एक्यूमुलेशन, मतलब डस्ट और वाटर ज़्यादा उसके अंदर इकट्ठे नहीं होते हैं, तो कौन से पॉइंटिंग के अंदर होता है? रिसेस्ड पॉइंटिंग, वी पॉइंटिंग, स्ट्रक पॉइंटिंग या फ्लश पॉइंटिंग। तो इन इन फ्लश पॉइंटिंग डस्ट एंड वाटर इज नॉट एक्यूमुलेटेड। ओके, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपको यदि इस पेपर का PDF चाहिए तो आप जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9974248087। तो आप जो है इस PDF के लिए जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ए टेम्पोररी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग द प्लेटफॉर्म टू एनेबल mason to work at a different stage of a building is known as। एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर जिस जो मैसन को सपोर्ट करता है कि मैसन वहाँ पे खड़े होकर बिल्डिंग को बांध सके, बिल्डिंग बना सके, डिफरेंट स्टेज पे वर्क कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड शोर, स्कैफोल्डिंग, रैकिंग शोर या अंडर पाइनिंग। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो सभी ये तो सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। गुजराती में इसको पालक बोलते हैं और इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग। Okay, 49 number. The time by which activity completion time can be delayed without affecting the succeeding activity। एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम को हम लोग डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो उस फ्लोट को हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट। क्या बोलेंगे उसको? फ्री फ्लोट। नेक्स्ट, रिसोर्स स्मूथनिंग मीन्स। रिसोर्स स्मूथनिंग का क्या मतलब होता है? रिसोर्स स्मूथनिंग का मतलब होगा ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रीजन, एडजस्टमेंट ऑफ द रिसोर्स टू हैव द लीस्ट वेरिएशन, complete revamping of a resources to suit the requirement, optimization and economical utilization of the resources। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। रिसोर्स स्मूथनिंग का मतलब है कि ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग वेरी इजीली और प्रॉपर वे से स्मूथली यूज कर सके। तो इसमें से कोई भी परफेक्ट आंसर ना होने की वजह से इसको जो है इस आंसर के अंदर जो है इसको कैंसिल कर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। PERT की जो एनालिसिस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम या ऑल ऑफ द अबव। तो हम सभी लोगों को पता है कि PERT के अंदर PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और इसके अंदर 3 टाइम की बातें होती हैं। एक होती है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। The amount required to be deposited by a contractor while submitting a tender is known as। तो जब भी
कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर लेना होता है तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? फिक्स डिपॉजिट, कॉशन डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बाय ए कॉन्ट्रैक्टर while submitting the tender, that will be the answer will be earnest money deposit। उसको जो है कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। द प्री टेंडर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर। प्री टेंडर स्टेज जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी जरूरत पड़ती है? सिलेक्शन ऑफ साइट, एक्विजिशन ऑफ द लैंड, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इससे साइट सिलेक्शन करने की जरूरत भी पड़ेगी, लैंड एक्विजिशन का भी जरूरत पड़ेगा और डिजाइन को फाइनल करने का भी जरूरत पड़ेगा। द रिमूवल ऑफ द एक्सेस एयर आफ्टर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब जैसे कॉन्क्रीट को प्लेस कर दिया तो कॉम्पेक्शन के थ्रू आप जो उसके अंदर से एयर को रिमूव कर दोगे, और जो एक्सेस एयर यदि रिमूव हो जाता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो 15 से 20% जो है कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, कि इन टेंडर टू प्रोवाइड द कलर in order to provide the color, hardness and the strength to cement, the ingredient used is। ऐसा इंग्रेडिएंट जो कलर प्रोवाइड करता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ सीमेंट को प्रोवाइड करता है, उस इंग्रेडिएंट को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? आयरन ऑक्साइड इज यूज टू गिव द कलर। जो ग्रे कलर सीमेंट के अंदर आता है उसको आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ सी वाटर, द सीमेंट इज यूज। ऐसा स्ट्रक्चर जो समुद्र के किनारे बनाया गया है उसमें कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट या फिर लो हीट सीमेंट। तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? आंसर विल बी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज। कोर्स एग्रीगेट की कम से कम साइज क्या होती है? तो 4.75 mm। 4.75 mm से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। द लीच एटेलियर apparatus is performed। लीच एटेलियर apparatus is used to perform। लीच एटेलियर apparatus किस लिए होता है दोस्तों? तो दैट इज आंसर विल बी साउंडनेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट के लिए जो है सीव एनालिसिस करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए विकेट apparatus एंड कंप्रेसिव टेस्ट के लिए सीटीएम मशीन होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। ऐसा प्रॉपर्टी जो वियर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एब्रेशन वैल्यू। तो एब्रेशन वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्रेशन वैल्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डनेस। इफ 30% एक्सेस वाटर इज एडेड, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस बाय। यदि कंक्रीट के अंदर 30% एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 50% क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाती है। Which of the following proportion of different ingredient of concrete mix conform to the arbitrary method of the mixing? आर्बिट्री मेथड ऑफ मिक्सिंग कौन सा होगा? कौन सा इसके अंदर से जो मिक्सिंग है जिसको हम आर्बिट्री मेथड ऑफ मिक्सिंग बोलेंगे? तो आंसर विल बी 1:4:8। बाकी तो कोई बैठ नहीं रहा है, दिख रहा है आपको 1:5, 1:37, 1:5:9। तो नॉर्मल मेथड जो है वो 1:4:8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि टाई लाइन इज रन। टाई लाइन सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ फील्ड वर्क। फील्ड वर्क कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए दोस्तों कौन सी लाइन होती है? उसको बोलते हैं चेक लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। पैरेलल टू द सर्वे लाइन, टू लोकेट द डिटेल विच आर अवे फ्रॉम द चेन लाइन एंड बिटवीन द मेन सर्वे लाइन। तो आंसर विल बी टू लोकेट द डिटेल विच आर अवे फ्रॉम द चेन लाइन। चेन लाइन से यदि कोई पॉइंट दूर है तो
तो उसका डिटेल जानने के लिए हम लोग टाई लाइन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन ऑफ द स्लोप इज, स्लोप करेक्शन ऑलवेज जो है नेगेटिव होता है, और स्लोप करेक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला एच स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज अ स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The horizontal angle between true meridian and the magnetic meridian is called, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ डिक्लिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, डिक्लिनेशन। क्लोजिंग एरर इज ए इन ए क्लोज ट्रावर्स इज एडजस्टेड बाय, क्लोज टावर्स के अंदर जो क्लोजिंग एरर का एडजस्टमेंट करते हैं उसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं, दैट इज नोन एज अ बाउडिच रूल। कौन सा रूल लगता है, बाउडिच रूल। आगे बढ़ते हैं। If the fore bearing of a line is 0 degree, its back bearing is, यदि किसी लाइन की फोर बियरिंग 0 डिग्री है तो उसकी बैक बियरिंग कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कितना होता है, 180 डिग्री। When the higher value are inside the loop, it indicate, यदि हायर वैल्यू अंदर है बाकी वैल्यू छोटी होती जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर वैल्यू कम अंदर होगी तो दैट इज नोन एज हिल। द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम एनी बेंचमार्क टू द स्टेशन पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज नोन एज प्रोफाइल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, कंटूरिंग या फिर क्रॉस सेक्शनिंग। क्या बोलेंगे, क्या आएगा, जल्दी बताइए आंसर। आंसर विल बी फ्लाई लेवलिंग। In a simple curve, external distance is a distance between, सिंपल कर्व के अंदर एक्सटर्नल डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, द एक्सटर्नल डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कर्व। इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज, थियोडोलाइट के अंदर, थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोलेंगे, इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो ट्रूनियन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस, जीपीएस के अंदर जो सैटेलाइट होती है वो कितनी होती है, तो सैटेलाइट जो है जीपीएस के अंदर 24 सैटेलाइट जो है उसके अंदर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ एम जी पर लीटर इज, एम जी पर लीटर का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितना होता है, तो इसके अंदर से कोई भी वैल्यू जो है एम जी पर लीटर के इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 65, टर्बिडिटी कैन बी रिमूव बाय, टर्बिडिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टर्बिडिटी कैन बी रिमूव बाय द कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन मेथड से एंड फिल्ट्रेशन से हम लोग टर्बिडिटी रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज बीओडी, बीओडी रिप्रेजेंट, बीओडी क्या बताता है, तो बीओडी हमको बताता है कि पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट का पॉल्यूशन स्ट्रेंथ कितना है वो हमको जानने के लिए हम लोग बीओडी टेस्ट करते हैं। द यूजुअल अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन रिक्वायर आफ्टर 10 मिनट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, यूजुअल अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.2 mg पर लीटर। और लार्ज सिटी द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, बड़ा शहर है तो उसके लिए कौन सा मेथड ऑफ फोरकास्टिंग होगा, आंसर विल बी ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से लार्ज सिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ए वॉल्व विच allow the water to flow in one direction but prevent the flow in the reverse direction,
एक डायरेक्शन में वाटर अलाउ करेगा लेकिन बैक डायरेक्शन में वाटर अलाउ नहीं करेगा, उस वॉल को क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स वॉल। द सीवेज इज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया एक्शन इन ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेटलिंग टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर या ऑल ऑफ द अबव? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नेचुरल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज इज, सीवेज डिस्पोजल की नेचुरल मेथड कौन सी है? तो आंसर इज सीवेज इरिगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। ए सैनिटरी सीवर इज एक्सपेक्टेड टू रन, सैनिटरी सीवर जो है उसकी रनिंग जो है कितनी होनी चाहिए? रनिंग विल बी 2/3 ऑफ फुल। अब फुल सीवर की 2/3 जो है लेंथ तक हम जो है क्या कर सकते हैं? सैनिटरी सीवर को फ्लो करवा सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैसे कर सकते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर कर सकते हैं। ए सॉइल स्टैक कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम, सॉइल स्टैक जो है वो वेस्ट वाटर कहाँ से कलेक्ट करता है? तो आप जो है WC टॉयलेट के अंदर से जो है सॉइल स्टैक जो है वेस्ट वाटर कलेक्ट करता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन होल कवर शुड बी, मेन होल का मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? तो मेन होल का मिनिमम डायमीटर जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द कैचमेंट एरिया, तो मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा? दैट इज नोन एज आइसोहाइडल मेथड। वाटर फ्लो ओवर द लैंड एंड द फर्स्ट टू रीच द स्ट्रीम एंड द रिवर इज नोन एज, दैट इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। Which of the following formation does not contain ground water? इसमें से कौन सा फॉर्मेशन जिसमें ग्राउंड वाटर नहीं होता है? क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। एक्यूफर, एक्यूफ्यूज, एक्यूटार्ड और एक्यूक्ल्यूड। एक्यूफ्यूज के अंदर वो पूरा पूरा फ्यूज होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ग्राउंड वाटर नहीं होता है। मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल इज अलोंग, मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट इरिगेशन कैनाल के लिए सबसे डिजायरेबल अलाइनमेंट क्या होता है? दैट इज नोन एज रिजिड लाइन। सबसे टॉप की जो लाइन होती है उसको रिजिड लाइन बोलते हैं। आर्क डैम आर जनरली प्रीफर्ड इन, आर्क डैम जो है वो कहाँ पर बनाना हम लोग पसंद करते हैं? इन द नैरो जॉर्ज विद द स्ट्रॉन्ग एबेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, इसमें से कौन सा डाइवर्जन हेडवर्क का कंपोनेंट नहीं है? फिश लेडर है, डिवाइड वॉल है, स्पिलवे है। तो हेड रेगुलेटर जो है डाइवर्जन हेडवर्क का कंपोनेंट नहीं है। सॉरी, हेड रेगुलेटर भी, स्पिलवे नहीं, स्पिलवे जो है वो डैम का है। स्पिलवे किसका है? डैम का है। तो आंसर जो है इसका डी आएगा। व्हेन द लेवल आर सच दैट फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज मच अबव द बेड लेवल, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल जो है बेड लेवल से बहुत ऊपर है, ऑफ द ड्रेनेज थ्रो, सो द कैनाल रन अंडर द साइफोनिक एक्शन अंडर द थ्रो, द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कैनाल साइफोन। क्या बोलेंगे? कैनाल साइफोन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इक्वल टू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है क्या हो जाता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है दोस्तों वो होती है डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए प्लेट सरफेस इज इक्वल टू W इंटू ए इंटू एच बार, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पिटो ट्यूब इज यूज टू मेजर ऑफ, पिटो ट्यूब किसके लिए यूज होता है? पिटो ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी जाने के लिए पिटो ट्यूब यूज होता है। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फॉर द वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? तो जो होगा 0.95 से 0.99 के बीच में। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट लाइन, हाइड्रोलिक
ग्रेडियंट लाइन HGL रिप्रेजेंट द सम ऑफ। HGL जो है वो किसके लिए यूज होता है? दैट इज नोन एज प्रेशर हेड एंड द डेटम हेड। क्वेश्चन नंबर 88, फ्राउड नंबर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। फ्राउड नंबर किसका होता है? रेशियो इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। फ्राउड नंबर जो है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए, द क्रिटिकल डेप्थ HC इज गिवन बाय। क्रिटिकल डेप्थ जो है उसको हम लोग किससे दिखा सकते हैं? तो आंसर विल बी Q स्क्वायर अपॉन G रेज टू 1/3। The rate of flow through the V notch varies as। V notch में rate of flow जो है वो कैसे वेरी करता है? तो आंसर विल बी h का पावर 5/2। V notch का जो फॉर्मूला है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ द मेंबर एंड द नंबर ऑफ ज्वाइंट J इन द परफेक्ट फ्रेम इज गिवन एज। परफेक्ट फ्रेम का फॉर्मूला जो है हो जाएगा n इज इक्वल टू 2J माइनस 3। The force of friction which exists when the body is in motion is called। जब बॉडी मोशन में होगी तो वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ deform reinforcement bar HYSD provided in RCC slab will be। मिनिमम परसेंटेज HYSD बार के अंदर मिनिमम परसेंट कितना होता है? 0.12%। फॉर ए बैलेंस डिजाइन अकॉर्डिंग टू द IS 456 मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन RCC बीम शुड बी, that is 0.537 D। Maximum size of fillet weld that can be made in the single pass is। maximum size of fillet weld कितना होता है? तो मैक्सिमम साइज इसका कुछ होता नहीं है। मिनिमम साइज जो है वो लगभग 3 mm टू 8 mm जितना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसको भी कैंसिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोहेजन लेस सॉइल। इसमें से कौन सी सॉइल जो है वो कोहेजन लेस सॉइल है? तो सैंड जो है वो कोहेजन लेस सॉइल है आपकी। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट cause a decrease in the volume of the soil is known as, that is known as shrinkage limit। क्या उसको बोलेंगे? shrinkage limit। कंसोलिडेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। कंसोलिडेशन का प्रोसेस जो है किसके अंदर होता है? ग्रेजुअल एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। The last question of today's class is the property of a soil which allow the water to flow through the soil is known as। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is known as permeability। इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हो। आपको यदि PDF चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट कर दो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9974248087। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।